तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन भाइयों के लिए जो बाहर की दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो परसों के दिन मैं गाँव से वापस आ रहा था शाम के टाइम पे। ट्रैवल में जैसे बैठा था तो बाजू में एक अंकल बैठे हुए थे, कुछ 78 ईयर्स ओल्ड, काफ़ी काफ़ी हँसमुख बातचीत करने वाले। तो ऐसे ही बैठे-बैठे उनके साथ बात चालू हो गई। तो उन्होंने मुझे उनके लाइफ़ के बारे में बताया। 1975 में वो मुंबई में आए थे। जब मुंबई में आए तो एक कंपनी में सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे थे। फिर अपना घर चलाने के लिए साथ में ऑटो भी चलाते थे और ऐसे ही उनके दिन कट रहे थे। पहले सिक्योरिटी की नौकरी 8 घंटे की, फिर शाम को ऑटो चलाना। 1975 में मुंबई बहुत बहुत ही अलग थी, ऐसा मैंने सुना है। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने थोड़े दिनों के बाद एक म्यूज़िक क्लासेस जॉइन कर लिए। उन्होंने वो एक पेटी बजाना सीखना चालू किया उन्होंने। वैसे तो उन्होंने ये सोचा था कि वो सिर्फ कुछ ही महीने के लिए करेंगे, बट जब उन्होंने वो चालू किया, हारमोनियम, हाँ, एग्जैक्टली, जब उन्होंने हारमोनियम सीखना चालू किया तो वो सीखते ही चले गए। उनका उसमें मन लग गया। जहाँ पे उन्होंने सोचा था कि वो सिर्फ 4 महीने करेंगे, ऐसे करते करते 4 साल हो गए। तो वो मंडे को तो वो काम पे जाते थे सिक्योरिटी की नौकरी के लिए, शाम को ऑटो भी चलाते थे और सैटरडे संडे हारमोनियम भी सीखते थे। ऐसे ही देखते देखते 4 साल हो गए। फिर 1980s में 1981 में मुंबई में बहुत बड़े स्ट्राइक हो गए। गिरनी कामगार के जो भी लोग थे, वो मिल्स, बहुत सी मिल्स वगैरह बंद हो गई, बहुत सी कंपनीज बंद हो गई उस टाइम पे। उसी टाइम पे उनकी नौकरी भी चली गई। आप क्या करते, फैमिली भी है, फैमिली को भी देखना है और नौकरी भी चली गई थी। तो उन्होंने सोचा कि वो जो ऑटो कर रहे हैं, जो ऑटो चला रहे हैं, वही वो आगे कंटिन्यू करेंगे। 1 डेढ़ साल उन्होंने वैसे किया। वो 3 बार ऑटो चलाते थे और सैटरडे संडे हारमोनियम सीखते थे। बाद में उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनको अचानक से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तब उनको उनके डॉक्टर ने कहा कि उनको पेट का बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके कारण वो 6 महीने तक कुछ काम नहीं कर पाएंगे और वो ऑटो भी नहीं चला पाएंगे। उनके पास वो एक ही साधन था जिससे वो कमा पाते थे, अपने फैमिली को चला पाते थे, और वो भी धीरे धीरे छूट गया था। 6 महीने के घर पे बैठे हॉस्पिटलाइज थे, तो वो सब कुछ क्लियर हो गया 6 महीने के बाद। बट उन्होंने सोचा कि मैं अभी क्या करूँगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे हारमोनियम के क्लासेस, जो वो बजाना सीख चुके थे, जबकि उन्होंने सिर्फ 4 महीने के लिए लगाया था, बट वो 4 साढ़े 4 5 साल से सीख रहे थे। तो उन्होंने हारमोनियम के क्लास लेना चालू कर दिया। उसको उनके उस समय पे 1980s में 82s में 300 रुपये मिलते थे हारमोनियम सिखाने के। उसी 300 रुपये से वो चलाते थे अपना घर, जो भी उनका खर्चा होगा वो। ऐसे ही चल रहा था। कुछ 3 4 महीने के बाद उनको उनका एक दोस्त मिलता है। तब
तब वो उनसे पूछता है कि क्या चल रहा है तुम्हारा? तब ये जो ये जो मेरे साइड में वो बोले कि कुछ नहीं, बस हारमोनियम अभी कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को सिखाता हूँ, उसके कुछ 300 रुपये वगैरह मिल जाते हैं। वो बोलते हैं बस 300 रुपया? एक काम करो, मैं मेरे कंपनी में एक वैकेंसी अवेलेबल है सिक्योरिटी के, तुम वहाँ पे आ जाओ, तुमको 3,500 रुपये पर महीना दूंगा। तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं, वो बोलते हैं कहाँ पे 300 रुपया और कहाँ पे 3,500 रुपया, और भी पर महीने का। तो वो उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हें कल तक बताता हूँ, मैं कल शाम को तुम्हारे ऑफिस में आता हूँ और तब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो दूसरे दिन पूरे रात सोचने के बाद वो दूसरे दिन चले जाते हैं उसके ऑफिस में, और उसके ऑफिस में जाके उसे कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं कि ये जो 300 रुपये से मैं चला रहा हूँ वही ठीक है, मुझे मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ, मैं उसमें समाधानी हूँ। और वो कंटिन्यू करते 300 रुपये से ही क्लासेस लेने के, और 4-5 महीने चले जाते हैं। फिर उनको एक म्यूज़िक एकेडमी होती है जहाँ पे म्यूज़िक सिखाया जाता है, वहाँ से ऑफ़र आती है। वहाँ पे उन्हें बोला जाता है कि आपको महीने का 5,000 रुपये मिलेगा और हफ्ते के सिर्फ 2 ही दिन काम करना पड़ेगा, और वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद से सब कुछ ठीक हो जाता है। अभी जब उस दिन मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका घाटकोपर में कहीं पे तो 3 फ्लोर का अच्छा सा बिल्डिंग है, और वो उसी बिल्डिंग में उन्होंने कुछ किराएदार भी रखे हुए हैं और म्यूज़िक भी पढ़ाते हैं बच्चों को। उनका बेटा जो है वो एक म्यूज़िक के जो फील्ड है उसमें काफ़ी अच्छी जगह पे काम करता है। उनकी जो बेटी है, उसको अभी कुछ तो अवार्ड मिला था अच्छा तबला बजाने के लिए। ये स्टोरी में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ सीखने जैसा है, बहुत कुछ। एक उनका एक डिसीजन जो उन्होंने लिया था कि वो म्यूज़िक को ही कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ उनकी लाइफ को नहीं बदल देता, उनके आने वाले जनरेशन को भी चेंज कर देता है। एक अगर सोचो कि अगर वो 3,500 की नौकरी एक्सेप्ट कर लेते और म्यूज़िक को कंटिन्यू नहीं करते तो शायद से अभी कुछ अलग ही होता। जबकि मैंने उनसे पूछा कि क्यों चूज़ किया आपने, आपको 3,500 मतलब ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया अमाउंट उस टाइम पे, 300 की जगह पे आपने 3,500 मतलब, तो क्यों चूज़ किया आपने 300 रुपये? आप 3,500 भी चूज़ कर सकते थे। तब उन्होंने कहा कि मैं समाधानी था, सेटिस्फाई था मैं भी। राइट वर्ड शायद से इंग्लिश में उसे कहते हैं कि मैं कंटेंट था शायद से। हाँ, ये ये स्टोरी सुनने के बाद मैंने उनकी ये जर्नी सुनने के बाद मैंने काफ़ी सोचा इसके बारे में। क्या उनका जॉब चले जाना और फिर उनका जो ऑपरेशन हो जाना सच में बुरा था या अच्छा था, जिसके कारण वो फुल टाइम म्यूज़िक पे शिफ्ट हो गए, जिसके कारण उन्होंने क्लासेस चालू कर दी? क्या सच में जो स्ट्रगल आती है लाइफ में, क्या वो सच में बुरी होती है?
या जो उसके आगे का जो प्लान है जो हमें पता ही नहीं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो बुरी है, बट शायद से वो किसी अच्छे के लिए हो। तो यही मैं बताना चाहता था, जो भी अब मेरे जो भी भाई है, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर अपने लाइफ के लिए, अपने कॉर्पोरेट जॉब में,